हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन जो होते हैं उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज डेफिनेटली वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स, इसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल 31 है, क्वेश्चन 31 है, एग्जाम्पल 31। इसमें आपको जो है डिफरेंशिएट करने हैं a की पावर x, a की पावर x, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू a की पावर x। इसको डिफरेंशिएट करने हैं आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इस टाइप की डिफरेंशिएशन करते हो तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है कि दोनों साइड में आप लॉग अप्लाई करोगे। जैसे ही आप लॉग अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग a की पावर x। अब क्या करेंगे, अब इसको, ये एक मैंने फॉर्मूला बताया था, लॉग a की पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं x लॉग a। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लॉग a की पावर b इज इक्वल टू b लॉग a होता है। तो ये फॉर्मूला के बेस पे हमने इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू आपका x लॉग a हुआ। अब यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y होगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा इज इक्वल टू, यहां से log a जो है कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनली ये जो है हमारा log a हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा y log a होगा और यहाँ पे ऊपर में हमने y इज इक्वल टू a की पावर x एज्यूम कर रखा है, तो a की पावर x log a इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो है बेसिकली आपका एक तरह से फॉर्मूला है और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल आपको बताने वाला हूं और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a की पावर x, ये आप देख करके समझ सकते हो कि a जो है एक तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और x जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे वेरिएबल है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो होते हैं इस टाइप के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है dy बाई dx की वैल्यू a की पावर x log a, ये जो है एक तरह से आप फॉर्मूला समझ सकते हो। अब हम ट्राई करते हैं 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी आप देख रहे हो 2 जो है कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट विल बी 2 की पावर x एज इट इज और log 2। सिमिलरली इफ यू विल डिफरेंशिएट 3 की पावर x, 3 की पावर x को डिफरेंशिएट करें तो हमारा क्या होगा, ये जो है 3 की पावर x एज इट इज रहेगा और ये जो है log 3 हो जाएगा। सेम टाइप से कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है इस टाइप से होते हैं। अब जो है इसमें नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो चीज आपको पता चल गया होगा कि इसके जो बेसिकली कंसेप्ट है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज इसमें 5.5 को हम सॉल्व करेंगे। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताऊंगा, इसलिए आप स्टार्ट से फिनिश तक वीडियो को जरूर देखना जिससे कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.5, एक्सरसाइज 5.5 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि a की पावर x का कैसे होता है। अच्छा, वहीं पे एक चीज और आप समझ सकते हो कि मैंने एक बताया था फॉर्मूला आपको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो है e की पावर x होता है। अब ये चीज कैसे होता है ये भी आपको समझा दूं। तो बेसिकली क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू e की पावर x को हमने एज्यूम किया
अब यहाँ पे जब आप log अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log e की पावर x, और इसको हम लिख सकते हैं x log e। अब यहाँ पे देखो इसका जो बेस है वो e है, इसका भी बेस जो है e है, तो दैट मीन्स ये जो है छुपा हुआ है, हिडन है एक तरह से, तो इसकी बेस जो है e है। अब अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि log ऑफ a इन बेस a, जिसका भी आप log निकाल रहे हो और उसका बेस दोनों अगर सेम होती है तो उसकी वैल्यू हमारा 1 आता है। तो यहां पे जो है इसकी वैल्यू आपके x हो गए, ठीक है। तो ये जो है log y log e की पावर x, ये तो आपका 1 हो गया। अच्छा, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, इसी के बेस पे dy by dx is equal to y, which is equal to e की पावर x. That's why the differentiation of e की पावर x is equal to e की पावर x. e की पावर x जो है बेसिकली किस टाइप का फंक्शन है, तो e की पावर x जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि e जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, e जो है एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है 2 पॉइंट समथिंग होते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन को अगर हम, ये जो है प्रोडक्ट है इनटू है, तो ये जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो, बट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पे ये जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं। तो अप्लाई लॉग टू द बोथ साइड्स, दैट मीन्स log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos y cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब जब आप इधर जो है आपका log y है, अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को। तो log y जो है ये आपका 1/y होगा इंटू dy/dx होगा, क्लियर। अब इसके बाद जब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/cos x होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, तो ये होगा प्लस 1/log cos 2x का 1/cos 2x होगा इंटू इसका जो है -sin 2x होगा, क्लियर। फिर इसका जो है ये 1/cos 3x होगा, और cos 3x का डिफरेंशिएशन -sin 3x होगा। इस टाइप से आप जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है तो -sin x अपॉन cos x, ये हो गया आपका -10x -10 2x -10 3x, ये जो है एक टाइप से इसका आंसर हो गया। बट हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो जब ही dy/dx आएगा तो y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, cos x cos 2x cos 3x इंटू -10x -10 2x -10 3x। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो हमने फाइंड किया है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे -sin x अपॉन cos x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -sin x cos 2x cos 3x। आपको दोनों फॉर्मेट में दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे sin 2x अपॉन cos 2x, तो cos 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -sin 2x, और 2x यहाँ पे कैंसिल हो गया तो cos x और cos 3x। इसके बाद यहाँ पे sin 3x अपॉन cos 3x ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका sin 3x cos x और cos 2x।
इस टाइप से भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। दोनों में से जो भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंगली जो है इसमें आंसर लिख सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये आपको इसमें जो है जितने भी अच्छे और ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ के चलना। इसमें मैं एक चीज बताऊंगा जिससे कि 95% क्वेश्चन जो है आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यहां पे y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 है। अब ये क्वेश्चन जो है अगर इसमें हम डिवीजन रूल के थ्रू, क्वेश्चन रूल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ये रूट के अंदर जो भी है उसको सपोज दैट आप कुछ भी लेट कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो जिससे कि बार बार लिखना ना पड़े। इस चीज को रूट के अंदर जो है इसको हमने सपोज दैट यू लिखा। याद रखना रूट के अंदर जो है ये नहीं, रूट के अंदर जो है उसको सिर्फ हमने यू लेट किया। आपको मैं मार्क भी कर देता हूं। ये जो रूट के अंदर है इसको सिर्फ हमने यू लेट किया, रूट अंडर को नहीं। अब इसके बाद जब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं तो इसमें सिंपल सा है कि y इज इक्वल टू हमारा हो गया u की पावर 1/2। अब दोनों साइड में लॉग लगा दोगे तो लॉग लगाने पे log y इज इक्वल टू 1/2 log u हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो है आपका 1/y, अच्छा अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले इसको पुट करेंगे वैल्यू। तो log y इज इक्वल टू आपका 1/2 log, अब यहाँ पे जो है ये पार्ट आप लिखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसको जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, खोलेंगे, लॉग लगा हुआ है पहले, तो ये क्या बनेगा ये चीज गौर से देखना। ये जो है आपके अंदर में log x माइनस 1 प्लस मल्टीप्लीकेशन में log x माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए। उसके अलावा जो है वो माइनस में क्योंकि डिवीजन में है, तो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 इंटू माइनस log x माइनस 5, इस टाइप से ये चीज आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2, अच्छा log y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका 1/y इंटू dy/dx होगा। क्लियर। अब जब इधर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आएगा, log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसमें जो है 1 अपॉन y भी है तो y से इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो फाइनली dy/dx जो है वो हमारा आ जाएगा 1/2 y। y जो है हमारा ये है रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, इसमें कहीं भी दिक्कत हो और आप साथ के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी पेन और बुक ले लो जिससे कि काफी ही बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, उसके बाद जो है वीडियो देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। एक चीज मैं बताता हूँ जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है और इस चीज को बहुत ही गौर से आप समझना कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं a की पावर x, फिर x की पावर a, फिर x की पावर x। इसके बेस पे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन डिफरेंशिएशन को जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज आप इस चीज को गौर से समझना।
ए की पावर एक्स कहने का मतलब ये है कि ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और ये जो है आपका वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ए की पावर एक्स लॉग ए dy by dx ऑफ ए की पावर x इज इक्वल टू दिस। ये चीज बहुत ही गौर से समझना है। सेकेंड पार्ट जो है x की पावर a, ये x की पावर a जो होती है जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो वो एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला होता है x की पावर a, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो है x की पावर x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। यहाँ पे कोई भी आपका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन याद रखना कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो उसमें जो है दोनों साइड आप लॉग लगाओगे और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, इस टाइप से करोगे। तो ये जो मैंने तरीका बताया है आप बहुत ही अच्छे से याद रखना, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप बहुत ही अच्छे से याद रखना। अब जो है नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली y इज इक्वल टू लॉग x की पावर cos x। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, log x एक वेरिएबल होगा, cos x ये भी वेरिएबल है। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग लेना जरूरी है, बिना लॉग का हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम जैसे ही लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग x होल टू द पावर cos x इज इक्वल टू cos x लॉग ऑफ लॉग x। ये जो है इसका होगा। अब यहाँ पे इस दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को। तो log y इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम दो टाइप के फंक्शन में, दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि दो पार्ट आप कौन कौन सा लोगे, एक पार्ट ये हो गया और एक दूसरा फंक्शन ये हो गया। अब इस दोनों फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने में cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और रेस्ट ऑफ एज इट इज लॉग ऑफ लॉग x, ये जो है हमारा एज इट इज रहेगा। फिर प्लस, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे cos x लिखेंगे। अब लॉग ऑफ लॉग x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले फर्स्ट लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा log x। अब जो है सेकेंड लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन x आ जाएगा। तो इस टाइप से, और y इधर है ही, तो यहाँ पे हमारा dy बाई dx जो है बेसिकली ये हो जाएगा हमारा log x की पावर cos x, क्लियर, माइनस साइन x log ऑफ log x प्लस cos x अपॉन x log x। ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये है कि अगर सपोज दैट आपके एनसीईआरटी बुक में इसके जो आंसर है वो टैली नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि इसमें थोड़े से चेंजेस करोगे, मतलब कि कैलकुलेट करोगे। और जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो इसलिए मैं इस स्टेप में छोड़ रहा हूं कि इसके बाद सिंपल है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको मैच करवा सकते हो। आंसर के अकॉर्डिंगली अगर आप मैच करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप खुद कर सकते हो, इस स्टेप से इसको रीअरेंज करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में y इज इक्वल टू आपका x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे जो है दो फंक्शन, एक है आपका x की पावर x और दूसरा जो है 2 की पावर साइन x है। तो दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि y डेरिवेट इज इक्वल टू x की पावर x का डेरिवेट माइनस 2 की पावर साइन x का डेरिवेट। क्लियर?
इसमें से अगर सपोज दैट हमने इसको u लेट कर लिया, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, अब लॉग अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्लियर आप देख रहे हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल होती है तो उस सिचुएशन में आपको लॉग अप्लाई करना होगा। तो लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x लॉग x हो जाएगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे 1y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू लॉग x और प्लस x एज इट इज, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1 प्लस लॉग x। क्लियर। अब ये जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x इंटू ये y आपका क्या है, x की पावर x। तो ये देखो, ये जो है इस पार्ट को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। सेम टाइप से अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है जिसमें 2 की पावर साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सपोज दैट लेट u इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। क्लियर। जैसे ही इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर दो। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x, तो एज इट इज रहेगा, और फिर 2 log 2 भी आएगा, फिर sin x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x आएगा। तो फाइनल आंसर इसका जो है आप cos x log 2 और 2 की पावर sin x, ये जो है इसका आंसर होगा। अब इस दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। हमारा dy यहाँ पे जो है u है, u ये जो है आपका u है, ये du है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेसिकली du बाई डी एक्स, जो कि हमारा x की पावर x 1 प्लस लॉग x है, प्लस माइनस ये जो है आपका 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x cos x log 2, ये हो गया। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है या कुछ भी ऐसा है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू लेट कर लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट x प्लस 4 का होल स्क्वायर डॉट इंटू एक्स प्लस 5 का होल टू द पावर 4, ये तीनों चीज। तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब कि लॉग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। एक सेकेंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2 3 4 है, तो दैट मीन्स ये जो है आपका 3 है, तो यहाँ पे ये भी आपका 3 हो जाएगा और ये जो है हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार इसको हमें लॉग के टर्म में खोलना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अगर आप लिखोगे तो 2 log x प्लस 3 होगा प्लस 3 log x प्लस 4 होगा प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 का 1 हो गया, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया।
अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जो कि y है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 का पावर 4 इंटू 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। अब इस यहाँ पे आप जो है मल्टीप्लाई करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। x प्लस 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो x प्लस 3 बच जाएगा। ये जो भी है अगर या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या फिर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके, तो दोनों को आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x प्लस x की पावर x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही आराम से समझना। वैसे क्वेश्चन अगर लॉजिकली आप देखोगे, जो मैंने आपको तरीका बता दिया है, अगर उसको आप समझ गए हो तो बहुत ही आसानी से ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो चीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर x। अब भी एक चीज बताओ, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेना जरूर। लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इंटू में log x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे x एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो है इनटू में जब x प्लस 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कैसे हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे x की पावर माइनस 1 लेकर के n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो आपका यही चीज आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे dv बाई डी एक्स du बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, u है आपका ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल पावर x इंटू ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1 बाई एक्स, प्लस यहाँ पे एक तरह से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो या x की पावर 1 भी लिख सकते हो, x अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सेम टाइप से अब दूसरे फंक्शन जो है इसको हम लेट करते हैं, तो लेट v इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस 1 बाई एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल लॉग लेना जरूर, तो log v इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू ये वाला पार्ट एज इट इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज। बस अब ये dv बाई डी एक्स क्या होगा, dv बाई डी एक्स जो है v से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो v आपका है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे किसको 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप इस क्वेश्चन को फिर दोनों को ऐड कर दोगे, आपका सिंपल नॉर्मल जो है डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन का आ गया। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें और कुछ नहीं था, डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को प्लस कर दोगे। हाँ, फॉर्म में चेंज हो सकता है, एनसीईआरटी के बेस पे जो आंसर दिया हुआ है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो इसमें आप अगर थोड़ा सा अरेंज करोगे तो अपने आप जो है उस फॉर्मेट में आ जाएगा जो आपका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होते हैं, उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन करने के लिए लॉग अप्लाई करना जरूरी होता है। यहाँ पे इस फंक्शन को u ले लेते हैं और इस फंक्शन को v ले लेते हैं। अब फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेट u इज इक्वल टू log x की पावर x, और जैसे ही हम log अप्लाई करेंगे तो log u इज इक्वल टू x log ऑफ log x। क्लियर? अब ये जो है 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है? इसके बाद जो है अब प्लस होगा ये x एज इट इज। अब यहाँ पे जब इस लॉग को करेंगे पहले वाले लॉग को, तो ये आपका 1 अपॉन लॉग x हो जाएगा, और फिर जो आगे लॉग है उस लॉग को करेंगे तो ये हमारा जो है 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब ये x और ये x जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग x ये आ जाएगा, और इसके बेस पे जो है +1, यहाँ पे +1 बाई लॉग x भी होगा। अब इसको हम डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो ये हमारा 1 बाई यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आपका log x की पावर x है, और ब्रैकेट में log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। अब इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे log ऑफ log x की पावर x ये चीज है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, इसमें सेकेंड पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में आपका ये v है। सेकेंड पार्ट में हमारा v इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इस v को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो लॉग अप्लाई करोगे तो log v इज इक्वल टू क्या होगा, log x यही होगा। ये log x बाहर आ जाएगा और ये log x बचेगा। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई बी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स log x प्लस फिर से वही बात यहाँ पे 1 बाई एक्स और ये log x। तो इस टाइप से आप इसको बोल सकते हो 2 अपॉन x log x, ये डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे dv बाई dx इज इक्वल टू v आपका क्या है, x की पावर log x, ठीक है, और इनटू में 2 अपॉन x इंटू log x। तो बस ये जो है आंसर आ गया। अब दोनों को आप ऐड कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। दोनों पार्ट को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें भी सेम टाइप से दो फंक्शन में इसको हम ब्रेक करेंगे। ये वाला पार्ट जो है इसको हम u कंसीडर करेंगे और ये वाले पार्ट को हम v कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद जो है u इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, साइन x की पावर x। यहाँ पे log अप्लाई करेंगे क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, log u इज इक्वल टू x log साइन x, x log साइन x। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस
एक्स एज इट इज, इसका 1/sin x और sin x का cos x। तो क्लियर हो गया। तो du/dx जो है, du/dx इज इक्वल टू v, दैट इज sin x की पावर x, और यहाँ पे जो है log ऑफ sin x, और ये हो जाएगा आपका प्लस x cot x। अब इसमें देखो कि यहाँ पे आंसर आपका कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे cos x अपन sin x भी लिखा हो सकता है, तो इस पे नहीं जाते, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, और किसी भी आपको कुछ भी आंसर आएगा, आपका आंसर जो है सही है, आंसर गलत नहीं है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू, अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, v इज इक्वल टू, लेट v इज इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन इनवर्स रूट है, और जैसे ही ये हम लेंगे तो यहाँ पे तो सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो dv/dx हमारा इजीली आ जाएगा। ये क्या होगा, 1/√1 माइनस √x का स्क्वायर, जो कि x होगा, अपॉन √x का 1/√x। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.5 के 8th क्वेश्चन तक अभी जो है किया है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x, साइन x की पावर cos x। यहाँ पे देख सकते हो आप कि x की पावर साइन x है, दैट मींस की वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। इस फंक्शन को हम u कंसीडर करते हैं और इसको v कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू हमारा क्या है, x की पावर साइन x। अब यहाँ पे log u इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x log x। क्लियर है। अब ये जो है 1/u इंटू du/dx, du/dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x log x एज इट इज प्लस साइन x एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो du/dx जो है वो हमारा आ जाएगा x की पावर साइन x, x की पावर साइन x cos x log x प्लस साइन x अपॉन x। क्लियर। अब इसके बाद जब हम v को करेंगे तो v इज इक्वल टू हमारा होगा साइन x की पावर cos x। यहाँ पे हम log अप्लाई करेंगे तो log v इज इक्वल टू cos x log sin x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो आप, तो 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x log sin x प्लस cos x एज इट इज और log sin x का 1/sin x और sin x का cos x। अब यहाँ पे जो है dv/dx, बस यहाँ पे इसको हटा करके v, यहाँ पे v से मल्टीप्लाई कर दो, v हमारा क्या है, sin x की पावर cos x। अब यहाँ पे ये du/dx और dv/dx दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैंने किया है उसमें आंसर का एक स्टेप मैंने छोड़ा है, उसको आप टैली कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर x cos x प्लस दूसरा जो है x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। ये इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फंक्शन u, सेकेंड v। क्लियर। तो
u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल की पावर वेरिएबल लॉग लगेगा, लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। क्लियर। यहाँ पे दो फंक्शन आप ले सकते हो, एक फंक्शन ये कंसीडर कर लिया, सेकेंड फंक्शन ये। यहाँ पे लॉग u को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। अब यहाँ पे x cos x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे cos x जब x को किया तो 1 हो गया, तो इसलिए cos x प्लस x एज इट इज और cos x का माइनस साइन x। क्लियर है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप ले सकते हो, फिर इसके बाद जो है प्लस x cos x एज इट इज और log x का 1 बाई एक्स, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स के लिए x की पावर x cos x और यहाँ पे cos x माइनस x sin x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो x की पावर x cos x और cos x तो 2 cos x माइनस x sin x। तो ये तो एक पार्ट का v का हो u का हो गया। सेम टाइप से यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे v का, तो v के डिफरेंशिएशन के लिए क्लियरली आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है बेसिकली हमें प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है डिवीजन में है। तो जो डिवीजन में है तो यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इसको हम dv बाई डी एक्स करेंगे तो उस सिचुएशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा, इनटू में एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और इसके आगे ये जो है 2x होगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, तो ये आपका 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 2x क्यूब ये वाला और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया फाइनल आंसर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों आप ऐड कर दोगे, ये v का जो है u का जो आया था du बाई डी एक्स और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर जो है इसके बेस पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करना है कि x की पावर cos x इंटू cos x होल टू द पावर x प्लस x sin x होल टू द पावर 1 बाई x। यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस, y को अगर हमने यहाँ पे ये चीज एज्यूम करा, यहाँ भी आप देख सकते हो क्लियरली कि दो पार्ट में दिया हुआ है, दोनों पार्ट के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर u ले लिया और ये वाला पार्ट हम v लेते हैं, तो इस सिचुएशन में u इज इक्वल टू हमारा हो गया x cos x होल टू द पावर x। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल लॉग लगाना जरूरी, तो log u इज इक्वल टू हो जाएगा x log ऑफ x cos x। क्लियर है। तो यहाँ पे जब ये होगा तो 1 बाई यू इंटू du बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये पूरे जो है एक ब्रैकेट में हम रखेंगे, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन सिर्फ x हो गया, तो 1 इंटू लॉग ऑफ x cos x प्लस x को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉग को करेंगे तो 1 अपॉन x cos x हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे x cos x है, इसको करेंगे तो इसके लिए डिवीजन प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का हो गया 1 और ये cos x प्लस x एज इट इज, और ये sin x, तो cos x का जो है sin x होगा और ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस। क्लियर है। तो du बाई डी एक्स जो होता है, du बाई डी एक्स जो होता है वो u
u आपका ये है, तो x cos x होल टू द पावर x इनटू log ऑफ x cos x प्लस x कैंसिल, cos x आपका कैंसिल हो गया तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस में ये x tan x ये आ जाएगा। ये जो है एक तरह से आपको इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। सेम टाइप से अब दूसरे वाले पार्ट जो है ये v को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो v का डिफरेंशिएट करने के लिए इसके लिए भी आपको लॉग अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि इसकी डिफरेंशिएशन में जो है v इज इक्वल टू x साइन x होल टू द पावर 1 बाई एक्स। तो जैसे ही हम v का करेंगे तो ये लॉग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ये हमारा आएगा 1 बाई एक्स लॉग ऑफ x साइन x। क्लियर? अब ये 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस ये 1 बाई एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स साइन एक्स इंटू, अब एक्स साइन एक्स का तो एक्स का 1 और साइन एक्स इंटू में एज इट इज रहेगा, फिर प्लस में जो है ये आपका हो जाएगा x और साइन x का cos x। क्लियर? अब यहाँ पे इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे, 1 बाई बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x साइन x होल टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x साइन x प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन एक्स कैंसिल, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स कैंसिल और cos x दिया हुआ है तो प्लस 1 बाई एक्स, ये एक्स कैंसिल, ये cot x, यहाँ पे ये चीज। अब दोनों को आप ऐड कर दोगे, एडिशन में दोनों को लिख दोगे तो ये जो है आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से जो है बहुत ही छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे, बट जो आगे हम क्वेश्चन करते हैं वो सारे बहुत ही छोटे क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए गौर से देखना आप इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना, जिससे कि सारे क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमें x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बेसिकली हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे लॉग लगाना जरूरी है। तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग u इज इक्वल टू y log x, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और log x एज इट इज हो जाएगा, प्लस y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो क्लियर हो गया। अब ये जो है आपका du बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा v आपका क्या है x अपॉन एक्स की पावर y इंटू dy बाई डी एक्स log x प्लस y बाई एक्स। ये क्लियर हमारा आ गया। अब सेम टाइप से यहां पे हम क्या करेंगे, जो दूसरा फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। इसको v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लॉग v इज इक्वल टू हो जाएगा x log y, ये 1 बाई बी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 इंटू लॉग y हो गया, प्लस x एज इट इज log y का 1 बाई y और इसका dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम dv बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा v जो कि x log y है, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा log y प्लस x अपॉन y dy बाई डी एक्स। क्लियर? अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे, ये और ये जो है u है du बाई डी एक्स, और ये जो है हमारा dy बाई डी एक्स है।
और इधर जब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो x की पावर y dy log x इंटू dy बाई dx प्लस x की पावर y अपॉन x प्लस x log y इंटू log y, तो log y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर y अपॉन y log y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे dy बाई dx को आप कॉमन ले लो, तो dy बाई dx कॉमन लिया तो ये हो गया x की पावर y log x। इसके बाद जो है यहाँ पे आ गया प्लस एक्स स्क्वायर log y अपॉन y, ठीक है। अब ये बंद हो गया। अब इसको साइड हम चेंज करेंगे, जो विदाउट dy बाई dx का है, तो ये हो गया x की पावर y इंटू y अपॉन x माइनस x log y का होल स्क्वायर। बस अब ये जो हमारा आया है, इसको हम dy बाई dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे हो सकता है कि आंसर के अकॉर्डिंगली थोड़े से हमें चेंजेस करना पड़े, तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं तो यही आंसर होगा। इसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो एक बार आप कर सकते हो उसको आगे, अगर कोई डिवाइड हो रही है या कुछ भी ऐसा, नहीं तो ये आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, वहां पे एक स्टेप लिखना जरूरी है, dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी आपको क्लियर दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो सेम टाइप से जैसे पहले किया था, इस फंक्शन को u ले लेते हैं, इस फंक्शन को v ले लेते हैं, तो du बाई dx इज इक्वल टू, पहले हम u इज इक्वल टू y की पावर x log u इज इक्वल टू x log y और 1 बाई u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू x का 1 हो गया, 1 इंटू log y प्लस x एज इट इज log y का 1 बाई y इंटू dy बाई dx। तो dv बाई dx इज इक्वल टू हमारा हो गया v y की पावर x log y प्लस y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई dx। क्लियर। अब इसके बाद जब हम v लेंगे तो v इज इक्वल टू x की पावर y log v इज इक्वल टू y log x, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू लॉग x, ठीक है, प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और ये जो है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू y। तो इसके बेस पे v जो है उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका dv बाई डी एक्स जो है ये हो जाएगा v क्या है, x की पावर y, तो x की पावर y इंटू log x dy बाई डी एक्स प्लस x की पावर y इंटू y बाई एक्स। बस अब जो है दोनों को इक्वेट कर दोगे, जो भी कैंसिल हो रहा है x अपॉन y कॉमन लेकर के ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो है cos x इज इक्वल टू cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। सेम टाइप से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सेम टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो।
तो इसको ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो बताना। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई की इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बस यहां से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा प्लस ई की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई और यहाँ से y कैरी हो जाएगा इधर तो माइनस वाई। अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई अपॉन x प्लस ई की पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो e की पावर x माइनस वाई जो है वो एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स वाई इसके जगह पे लिखते हैं माइनस वाई अपॉन x प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। अगर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस वन बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ये हमारा y प्लस वन बचेगा। तो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए जो है आप डेफिनेटली इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को पुश करना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।